हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9C सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा दिया था और उसके अबाउट मैंने कुछ चैप्टर्स के बारे में बताया था कि क्या क्या चीज़ आपको इसमें यूज करनी है। और जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं वो फर्स्ट के सिमिलर ही हैं कुछ और आपको थ्योरम भी याद होनी चाहिए जिनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होने वाले हैं जो मैंने बताया था। चलिए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक बात और, इस चैप्टर में आपको डीपली एक बात जरूर समझनी है, जो भी आपको फिगर में बताया जाए वो फिगर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, अदरवाइज आपको समझ में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो डीपली पहले फिगर को समझना, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल BC एंड DAB इक्वल CBA। प्रूव दैट, सेकंड पार्ट लिखा मैंने BD इक्वल AC। चलिए, ABCD आपके पास क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसमें 4 साइड्स हो और किसी भी तरीके से बने हो, बाउंड होना चाहिए 4 साइड्स से। तो ABCD आपके पास ऑलरेडी है और एक आपको इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ उसने AD इक्वल BC एंड AD इक्वल BC और आपको सिंगल कट लगा के दिया हुआ है। सिंगल कट का मतलब दोनों साइड इक्वल है। और एक वैल्यू और है DAB इक्वल CBA, और मैंने आपको कल ही बताया था जो इसमें मिड में होता है, जो बीच में होता है, वही हमारा मेन एंगल होता है। तो DAB कहां पर चेक कर लेते हैं हम। DAB तो आपके एंगल ए की बात कर रहा है और एंगल CBA तो CBA इसका मतलब ये इस एंगल की बात कर रहा है। तो ये आपको गिवन है, आपको प्रूव करना है BD इक्वल AC। और जो प्रूव करना है उसको तो कंपलसरी आपको देखना है उसमें फिगर में कहां पर है। तो BD है आपका, BD ये है, AC ये है, इनको डायमेंशन बोल देते हैं हम, डायमेंशन। चलिए, फर्स्ट हेडिंग गिवन। कल भी बताया था मैंने, जब भी कोई क्वेश्चन आप प्रूव कर रहे हो तो आपको मिनिमम 3 हेडिंग्स के अकॉर्डिंग करना है। गिवन में आपको वो लिखना है जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में। AD इक्वल BC गिवन था, क्वेश्चन वो लिखा हुआ है, एंड DAB इक्वल CBA, एंगल CBA ये भी गिवन है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग टू शो प्रूफ में वो लिखना आपको जो प्रूफ करके लाना है। तो BD इक्वल AC आपको प्रूफ करना है, BD इक्वल AC। नेक्स्ट लास्ट हेडिंग इज प्रूफ। अब जो लाना था मैंने आपको बताया था BD और AC आपको प्रूफ करने हैं। तो BD और AC प्रूफ करने के लिए, इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको इसमें ट्रायंगल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। जो भी आपके पास फिगर है इसमें आपको ट्रायंगल देखना है कि ये किस ट्रायंगल में आ रहे हैं। देखो, 2 साइड मिनिमम प्रूफ करने के लिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मिनिमम 2 ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। और कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद आप थ्योरम्स यूज करके बाई CP/CD लिख करके आप कह सकते हैं कि दोनों साइड इक्वल हो गई। तो जो AC है, AC की हेल्प से आपका ट्रायंगल बन जाता है जो गिवन डेटा उसके अकॉर्डिंग ABC। चलिए, इन ट्रायंगल ABC एंड जो BD है जो आपको प्रूव करना है इसके अकॉर्डिंग बन जाता है आपका BAD। इन ट्रायंगल BAD ये आपके पास 2 मैंने ट्रायंगल लिख लिए। अब दोनों के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं हम। और मैंने बताया था कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, SAS भी होती है, AAA भी होती है, SSS भी होती है और ASA भी होती है, वो आपको याद रखनी है। तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो दोनों में आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि जो एंगल A है वो तो आ रहा है इस ट्रायंगल ABC में, और जो एंगल ये B है, ये A है। तो जो एंगल A है वो तो आ रहा है आपका BAB यानी इस तरीके से, और जो एंगल B है वो आ रहा है ABC में। दोनों अलग अलग ट्रायंगल हैं, अलग अलग एंगल हैं। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ऑलरेडी गिवन था, एंगल A इक्वल एंगल B, और आपको लिखना पड़ेगा ये गिवन है। ध्यान से समझे इस स्टेप को। ये B और ये B एंगल इस ट्रायंगल में है और A एंगल इस ट्रायंगल में है, जबकि गिवन भी था। चलिए, एक स्टेटमेंट और गिवन था कि ये तो आपको प्रूव करके लाना है, बट AD और BC भी इक्वल था। और जब भी AD आपका AB ट्रायंगल में है और BC आपका ABC ट्रायंगल में है, तो आप AB इक्वल
BC भी लिख सकते हो, ये भी गिवन था। ओके, एक स्टेप अगर और मिल जाए हमें तो दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और हम क्या देंगे आराम से कि दोनों साइड इक्वल हैं। चलिए इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में दोनों की बात कर रहे हैं हम, ध्यान से देखें डीपली तो आपको दिखाई देगा कि ए बी दोनों में कॉमन है, यानी ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD दोनों में बेस दोनों का लगभग AB ही है, तो आप AB इक्वल AB लिख सकते हो और आपको देखना पड़ेगा ये कौन सी साइड है, कॉमन साइड है। ओके, आपकी प्रॉपर्टी क्या बनी है, ये दो तो साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, बाई SAS रूल, यानी साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD। कॉन्ग्रुएंट का मैंने आपको साइन बताया था, इससे डिनोट करते हैं दो इक्वल और एक इस तरीके से बना देते हैं, दोनों ट्राइंगल हो जाते हैं आपके कॉन्ग्रुएंट। अब लिखेंगे बाई CPCD क्या होता है बताया था मैंने, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इस तरीके से जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन जाते हैं तो उनकी जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में दोनों में अभी ये साइड भी है हमारे पास, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, यानी दोनों इक्वल हो गई किस मेथड से, बाई CPCD BD इक्वल AC। हेंस प्रूफ इस तरीके से आपको क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। L and M are two parallel lines intersected by another lines, जो भी आपके पास एक फिगर है उसने बोला है L और M आपके पास टू लाइन्स है जो कि पैरेलल है, L और M, ये जो लाइन है दोनों पैरेलल है। चलिए अब ये इंटरसेक्टेड है किससे, अनदर लाइन से, यानी दो लाइन और हैं और वो भी क्या है, पैरेलल है, P and Q। यानी कहाँ पर पैरेलल है, ये P और Q आपके पास लाइन है, P और Q, और कहाँ है पैरेलल, ये कहाँ का इंटरसेक्ट कर रही है वो B और C पे या A और D पर, ये D लिखा हुआ। नेक्स्ट, सो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA, जो प्रूव करना है आपको पहले फिगर में देखना पड़ेगा, तो ABC एंड CDA इस तरीके से आपको इसको प्रूव करना है, यानी ये दोनों ट्राइंगल हैं जिनको आप प्रूव करोगे कौन दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। गिवन फर्स्ट हेडिंग इज गिवन, गिवन में आपको लिखना पड़ेगा जो जो पैरेलल है, जो गिवन था L पैरेलल M एंड P पैरेलल Q। ओके, टू प्रूव या टू शो, इसमें आपको लिखना पड़ेगा जो प्रूव करके लाना है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA। लास्ट हेडिंग इज प्रूफ। चलिए आपको जो भी प्रूफ करके लाना है, प्रूफ करके लाना है वो आपको देखना पड़ेगा, और मैंने बताया था अभी ABC ट्राइंगल और CDA ट्राइंगल इस तरीके से बने हुए हैं जिनको प्रूफ करना है। इन्हीं दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे, बस हमको किसी से मतलब ही नहीं है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, इन्हीं दोनों ट्राइंगल में आप कोई सी भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो जो आप इसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। अभी इन दोनों ट्राइंगल में एक बात क्लियर हो जाती है कि दोनों का एक साइड कॉमन है, ABC में भी AC आ रहा है और आपका CDA में भी AC आ रहा है, दोनों में कॉमन है, दोनों AC पे बेस्ड है दोनों ट्राइंगल, तब लिखना पड़ेगा AC इक्वल AC कॉमन है। ओके, इस तरीके से अभी आपको जो प्रॉपर्टी मैं लगाने वाला हूं वो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, और वो प्रॉपर्टी ये थी कि जब भी आपके पास दो पैरेलल लाइन हो और उनमें कोई एक लाइन दोनों को इंटरसेक्ट करे तो वहां पर उसके कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। ये जो एंगल है आपका BAC की बात कर रहा हूं मैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से इक्वल होगा, बाई अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये आपके पास दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दोनों को, तो इसमें एक लाइन के एक साइड में जो भी एंगल होगा उसकी दूसरी साइड वाले एंगल के इक्वल होगा। ओके, अब इस एंगल का नाम है BAC।
इसको BAC या CAB भी कह सकते हैं, बट ये A आपका बीच में ही रहना चाहिए। नेक्स्ट ये जो एंगल है आपका ACD और आपको लिखना पड़ेगा बाय अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। ओके, एक एंगल ये हो गया इसके इक्वल, और दोनों के दोनों अलग अलग ट्राइंगल में, अलग अलग ट्राइंगल में होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए। अभी इस ट्राइंगल को देखो और फिर इस ट्राइंगल को देखो, और वही प्रॉपर्टी लगेगी जो इसमें अभी लगी है। ये भी दोनों कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेटिव एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल BCA इक्वल एंगल CAB, ध्यान दीजिएगा, BCA यानी ये एंगल और CAB यानी ये एंगल, दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल बाय अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी लिख लेना इस तरीके से ब्रैकेट में। अब आपके पास एक तो साइड आ गई और दो एंगल इक्वल हो गए, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, बाय ASA, बिकॉज दो तो आपके पास एंगल हो गए इक्वल, एक आपके पास साइड एंगल साइड इक्वल हो गई। इस रूल से आप क्या कह सकते हो, ट्राइंगल ABC कॉम्बिनेड ट्राइंगल CDA, हेंस प्रूफ। यानी इस तरीके से आप क्वेश्चन करने और जहां तक हो जाए उस तरीके से करने।